हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 194 है। आप पार्ट नंबर 193 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिए, एक संबंधित संख्या दिए। यहाँ पर आपको बताना है कि संबंधित संख्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पर देखिए 7 जो है ना आपको 56 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो 5 दिया है ना वो 30 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 9 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से यानी संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको जो 7 दिया है वो 56 से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक तो देखिए यहाँ पर 7 को 56 से किस प्रकार से लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप करिएगा कि देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर 7 जो है आपको 56 से संबंधित है। कहिएगा कि सर इसमें करना क्या है, यानी 8 7 56 होता है, यानी क्या करेंगे 8 ले गुना कर देंगे तो कितना होता है 8 7 56 हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी देखना होगा। 5 लेके दिए यानी 5 ले क्या हो रहा है, तो देखिए 5 ले आपको 30 हो रहा है। तो 5 ले 30 किस प्रकार से हो रहा है, तो 5 ले 30 पे हो रहा है। तो क्या करेंगे कि 6 5 30 होता है। क्या होता है 6 5 30, इसमें क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे। लेकिन ठीक उसी प्रकार से हम अगर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 9 दिए, ठीक अगर 9 को किससे हम गुना करेंगे यानी संबंधित हो जाएगा। देखिए तो 9 से गुना करेंगे तो आप कहिएगा कि ये कर गया, यहाँ पर क्या करेंगे 9 से, तो इसमें अब किससे गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 8 से गुना किए हैं, यहाँ पर 6 से, तो दो क्या के अगर यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 चौक 36 हो गया। देखिए यहाँ पर 36 कहीं दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से यह प्रश्न आपको सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का प्रश्न आपको सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। देखिए इसमें किस प्रकार से दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 दिया है ना, 7 जो आपको 56 से समित है, तो 7 को क्या करते हैं, देखिए 7 को स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 49 हो जाएगा। और उसी प्रकार से क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 49 हो गया और 49 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 56 आ गया। कितना गया 56 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी आपको करना होगा। जो 5 दिया है ना वो 30 ले किस प्रकार से समझते हैं, तो देखिए 5 हो गया और 30 ले समझते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 5 का स्क्वायर करेंगे। देखिए जो दिया है उसी को स्क्वायर करेंगे और जो आपको क्या करेंगे 5 ही जोड़ लेंगे तो 50 25 हो गया। 25 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, देखिए 30 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए 9 को करना होगा। क्या करेंगे 9 को क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 9 को स्क्वायर करेंगे। देखिए 9 को स्क्वायर करेंगे और प्लस में कितना करेंगे 9 ही जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9 81 हो गया। 81 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो जो आपको 9 है ना जो आपको 90 से समझता है, तो 90 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है। जिराफ जो है ना ऊंचाई से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बाघ जो है ना एक प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेंगे और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपका जिराफ है वो यानी ऊंचाई से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए जिस प्रकार से जिराफ है ना, जानवर की विशेषताएं ऊंचाई होती है। क्या होता है, ऊंचाई होती है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, विशेषता ऊंचाई होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विशेषताएं लिख देते हैं। देखिए यानी विशेषता, यहाँ पर विशेषता हो गया, यहाँ पर विशेषता ऊंचाई होती है। जो जानवर है यहाँ पर जानवर लिख लेंगे, जानवर। ठीक हो गया, जानवर। जानवर जो है देखिए जिराफ जो है जिराफ एक जानवर, विशेषताएं ऊंचाई होती है जानवर में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बाघ को देखना है। ठीक तो बाघ को क्या हो जाएगा, यानी उसी प्रकार से बाघ जो है ना, बाघ एक विशेषताएं से, देखिए यहाँ पर विशेषता लिखेंगे। ठीक क्या होगा, एक विशेषता से, यानी विशेषता, यहाँ पर एक विशेषता उसके शरीर से। क्या होता है, उसके शरीर से, क्योंकि जिराफ जो बड़े है सबसे जानवर में सबसे ऊंचा होती है। ठीक उसी प्रकार से क्या हो गया, जो बाघ हो गया ना, बाघ वो उसके यानी विशेषता से उसके शरीर से, यानी क्या लिखेंगे देखिए उसके शरीर, यहाँ पर लिख देते हैं। क्या होगा, शरीर, यानी शरीर हो गया। ठीक यहाँ पर शरीर से क्या हो गया,
शरीर से, यानी शरीर में क्या होगा, शरीर में ही रखते हैं। देखिए जिस प्रकार से जिराफ जो है ना, जिराफ यानी जिराफ जो है ना वो जानवर की विशेषता ऊंचाई होती है, ठीक। उसी प्रकार से जो आपको बाघ है, बाघ विशेषता उसके शरीर में यानी धारिताएं होती हैं। क्या होते हैं, धारिताएं होती हैं। क्या होते हैं, शरीर में धारिताएं होते हैं। तो यहाँ पे क्या रखते हैं, देखिए धारिताएं, ठीक, यानी धारियाँ होती हैं। क्या होते हैं, धारियाँ होती हैं, यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, धारियाँ हो जाएगा। क्या होगा, धारियाँ से संबंधित होगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, धारियाँ, ठीक। तो धारियाँ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डी लिखा है, डी से क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है, ठीक। आई हो रहा है, आई से क्या हो रहा है, एन हो रहा है, एन से क्या हो रहा है, एस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा जो अक्षर है ना वो भरा जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर देखेंगे डी से क्या लिख रहे हैं, तो डी से आपको क्या लिख रहा है, डी से आई लिख रहा है। तो डी से आई किस प्रकार से लिख रहा है, तो डी में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। और आई से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है। तो एन में क्या यानी आई में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसी प्रकार से एन से क्या लिख रहा है, यानी एस लिख रहा है। तो एन में क्या करेंगे, एन में भी आपको क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे ना तो एस आ जाएगा। उसी प्रकार से जब एस में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एस में 5 को जोड़ देंगे। जब एस में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपको देखना होगा, ठीक। तो एच में यानी एस दिया है ना, ठीक। तो एस में क्या करते हैं, 5 को जोड़ते हैं। जब एस में जोड़ देंगे तो देखिए एस छोड़ देंगे तो एस टी यू वी यू डब्ल्यू एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, एक्स हो गया, कितना आ गया, एक्स आ जाएगा। तो एक्स आ गया, कितना आ गया, एक्स आ गया। तो एक्स देखेंगे कितने यानी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो गया, कितना, एक्स हो जाएगा। तो एक्स आपको देखेंगे किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से यानी भिन्न को चुनिए। देखिए यहाँ पर 4 आपको विकल्प दिए, ठीक। इन चारों विकल्प में से 3 एक समान है, एक आपको भिन्न है, यानी तीनों से अलग है। आपको वही बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक का है आपको भिन्न है, ठीक, यानी अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से प्रश्न को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए यहाँ पर पहला में क्या दिया, मक्खन दिया है, दूसरा में क्या दिया, क्रीम दिया है, तीसरा में दिया चॉकलेट दिया है, और चौथा में क्या दिया, यानी चीज दिया है। क्या दिया, चीज दिया है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, और चॉकलेट हो गया, और चीज हो गया। इन तीनों को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको, यानी चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या इसमें दिख रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर मक्खन जो हो गया, मक्खन किससे बनता है, मक्खन आपको किससे बनता है, मक्खन हो गया। मक्खन के बाद में क्रीम किससे बनता है, और आपको चीज किससे बनता है। देखिए इन तीनों क्या हो गया, तीनों आपको दूध ले बनने वाला चीज है। क्या है, दूध से। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, दूध, यानी दूध से प्राप्त होता है, ठीक। क्या होता है, दूध से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त किया जाता है, लिख देता है, ठीक। प्राप्त किया, ठीक, यहाँ पर किया जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ठीक। क्या होगा, किया जाता है। देखिए मक्खन हो गया, देखिए जिस प्रकार से मक्खन हो गया, और क्रीम हो गया, और चीज़ हो गया, इन तीनों क्या है, तीनों आपको दूध से प्राप्त किया जाता है। लेकिन आपको चॉकलेट दूध से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी आपको क्या हो जाएगा, भिन्न कौन सा हो गया, तो भिन्न आपको 3 एक समान हो गया, एक आपको यानी चॉकलेट क्या हो गया, आपको भिन्न हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया, एक आपको चित्र दिया है। इन चित्र में आपको बताना है कि जहां लुप्त संख्या दिया है ना उसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो भरा जाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे कि लुप्त संख्या कहाँ दिया है। देखिए यानी यहाँ पर दिया, ठीक, लुप्त संख्या यहाँ पर दिया है। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। उससे पहले 2 चित्र में आपको क्या देखेंगे, 5 दिया है, इसमें क्या दिया, 60 दिया है। यानी इसको क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले 8 को और 2 को क्या करेंगे कि 60 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से 3 और 2 को क्या करेंगे कि 5 आ गया, यानी 5 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए 6 को 8 को हम क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। तो देखिए अगर इसमें क्या करेंगे, आपस में देखिए गुना कर लेते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए 8 में अगर इसे गुना करेंगे तो यानी 60 आ जाएगा,
देखिए यहाँ पे क्या दिए 8 दिए, ठीक। 8 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो कितना गया, 8 दूनी के 16 गया, लेकिन तो 60 या आया नहीं, अगर जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। तो देखिए अगर इसमें भी क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 3 दूना कितना होता है 6 होता है, तो 5 नहीं आया। इसको क्या करेंगे, इसमें ध्यान देखेंगे, ठीक, थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करते हैं, यानी इसको स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं, और इसको भी स्क्वायर करते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर करते हैं, ठीक, और उसमें क्या करते हैं 2 का स्क्वायर करते हैं और बीच में माइनस करेंगे। देखिए तो 8 8 64 हो गया, कितना गया 64, और 64 में से 4 को घटा लेते हैं, देखिए कितना आ गया 60 आ गया, कितना गया 60 आ गया। यानी दोनों को ऊपर वाले को स्क्वायर करने के बाद में जो तीसरी संख्या नीचे है ना वो आपको ज्ञात हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए अगला देखेंगे, अगला हम क्या करेंगे, 3 को स्क्वायर करेंगे और 2 को स्क्वायर करेंगे, अब बीच में क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस। देखिए उसी प्रकार से 3 का यानी स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तितली को 9 हो गया और 2 दूनी के 4 हो गया, यानी 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आ गया। देखिए ई वाला आपका संख्या क्या आ गया 5 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से क्या करेंगे 8 को स्क्वायर करते हैं और 6 को स्क्वायर करेंगे और माइनस कर लेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 स्क्वायर हो गया, फिर माइनस कितना हो गया 6 का स्क्वायर, तो 8 8 64 हो गया और 6 के 36 हो गया। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आएगा, कितना आ गया 28 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, देखिए 28 आ गया, तो 28 आ गया, ठीक। 28 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिए, फल दिया है, खट्टा यानी खट्टे फल दिया है और संतरा दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित हैं और कौन सा इन 4 ऑप्शन में से वेन डायग्राम बनेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि शब्द आपको किस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको दिया फल दिया है और खट्टे फल दिया है और संतरा दिया है, इन तीनों को आपस में किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे कॉमन इसमें कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन दिख रहा है आपको फल दिख रहा है, क्या दिख रहा है फल दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए रखते हैं, ठीक है, क्या होगा ये फल हो गया, यहाँ पर फल रखते हैं, ये फल हो गया, क्या हो गया छोटा सा रखते हैं, देखिए यहाँ पर फल हो गया, ये क्या हो गया फल हो गया, फल के अंदर में फल हो गया, क्या हो गया ये छोटा फल हो गया, क्या हो गया फल हो गया। लेकिन ये छोटा फल नहीं, फल सबसे कॉमन दिखना है हमको, क्या दिखना है सबसे कॉमन, तो सबसे कॉमन आपको फल यही दिख रहा है। देखिए ये फल हो गया, क्या होगा फल, फल के अंदर में ही आपको क्या आता है खट्टे फल आते हैं, क्या आता है खट्टे फल, यहाँ पर क्या रखेंगे खट्टे फल हो गया, ठीक, क्या होगा खट्टे फल। देखिए फल के अंदर में खट्टे फल आते हैं और खट्टे फल के अंदर में संतरा आते हैं, क्या आते हैं संतरा आते हैं, इसमें क्या रखेंगे संतरा को रखेंगे, ये आप क्या रखेंगे संतरा हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर फल हो गया, फल के अंदर में क्या आता है खट्टा फल होता है, लेकिन खट्टा फल कौन सा होता है संतरा होता है, तो एक संतरा हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, ठीक। तो इस तरह का वेन डायग्राम जो देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कुट भाषा में यानी रेट RATE को यानी IZG भी लिखा जाता है तो उसी भाषा में यानी फंड FUND को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे, इसमें बोल कर है। देखिए रेट को आपको इतना लिख रहा है तो आपको बताना है कि यानी फंड जो लिखा है ना, फंड को हम किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक, यानी फंड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि रेट जो लिखा है ना, रेट को किस प्रकार से आपको IZG भी लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है R लिख रहा है, R लिखा है, A लिखा है, यानी T लिखा है, E लिखा है, इसको क्या लिख रहा है, तो इसको देखिए यहाँ पर I लिख रहा है, क्या लिख रहा है I लिख रहा है, फिर उसके बाद में क्या लिख रहा है Z लिख रहा है, फिर उसके बाद में G लिख रहा है, फिर यहाँ पर V लिख रहा है। ये देखिए R से क्या लिख रहा है, R से I लिख रहा है, और A से क्या लिख रहा है Z लिख रहा है, यानी T से क्या लिख रहा है G लिख रहा है, E से क्या लिख रहा है V लिख रहा है। आपको देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में रेट को ध्यान से देखिए आपको किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद आपको कुछ दिख रहा है, देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए, ए से क्या लिख रहा है, देखिए ए से क्या लिख रहा है Z लिख रहा है, ए से जब Z लिख रहा है ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए ये आपको विपरीत लिख रहा है, क्या लिख रहा है विपरीत लिखा है, यानी क्या लिखा है विपरीत लिखा है। देखिए R के विपरीत क्या होता है I होता है, A का विपरीत क्या होता है Z होता है, T का विपरीत क्या होता है G होता है, E का विपरीत क्या होता है B होता है, यानी इसको क्या लिखा है विपरीत लिखा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे फंड को विपरीत लिखेंगे, यानी F हो गया, E हो गया, N हो गया और D हो गया, इसको हम विपरीत लिखेंगे, ठीक, यानी F का विपरीत क्या होता है,
ठीक। देखिए एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम विपरीत रखेंगे ना, तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा, क्या होगा, यू हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यू का विपरीत क्या होता है, तो यू का विपरीत आपको एफ हो जाएगा। और एन का विपरीत क्या होता है, एम होता है। ठीक, और एन डी दिया है, ठीक, डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू होता है। देखिए ई क्या हो गया, आपको विपरीत हो गया, यानी यहाँ पर विपरीत हो गया। ठीक, क्या है, विपरीत। जिस प्रकार से आपको रेट को विपरीत लिखा था उसी प्रकार से हम फंड को विपरीत लिख दिए। जब फंड को विपरीत लिखे हैं तो कितना आ गया, यानी इसमें कितना आ गया, यू एफ एम डब्ल्यू। तो यू एफ एम डब्ल्यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी यू एफ एम डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक आकृति दिया है, इस आकृति में बताना है कि कितने सीधे रेखा हैं। ठीक, देखिए सीधा रेखा गिनने के लिए एक आसान तरीका होता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें सीधी रेखा आपको बताना है कि कितनी संख्या है सीधी रेखा का। देखिए तो सीधी रेखा कौन सा हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, एक हो गया, ये एक हो गया, एक से इसको रखेंगे तो कितना हो गया, दो हो गया, दो हो गया, दो के बाद में ई कितना हो गया, तीन हो गया, तीन के बाद में ई कितना हो गया, चार हो गया। देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। अब की सीधी रेखा कितना बना, चार बना है। ठीक, अब आगे देखिए सीधी रेखा और बनेगा। देखिए यहाँ से एक हो गया, यहाँ से दो हो गया, यहाँ से तीन हो गया, यहाँ से चार हो गया। देखिए इसमें भी कितना बनेगा, चार बनेगा, यानी इसमें भी आपको क्या बनेगा, चार बनेगा। तो इसमें भी आपको चार हो गया, तो चार इधर हो गया, चार इधर हो गया, कितना हो गया, आठ हो गया। देखिए अभी चार बना, फिर प्लस कितना बना, चार बना। उसके बाद में देखिए और देखिए आप सीधी रेखा देखते हैं और कहीं बनता है। देखिए सीधी रेखा आपको बताना है, तो सीधी रेखा देखिए यहाँ से एक हो गया और यहाँ से क्या हो गया, दो हो गया। ठीक, दो हो गया, और देखिए एक इधर से हो जाएगा, इसको देखिए चेंज कर देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। तो देखिए इसमें कितना हो गया, दो पीला वाला हो गया और दो ई हो गया, कितना, चार इधर हो गया, कितना हो गया, चार इधर हो गया। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार हो गया, यानी सीधी रेखा आपको बताना है। तो सीधी रेखा कितना हो गया, चार हो गया। ठीक, कितना हो गया, चार हो गया। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए आठ कहने, चार चार आठ हो गया, आठ चार बारह हो गया, कितना क्या, बारह हो गया। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि सीधी रेखा इसमें कितनी है। तो सीधी रेखा आपको 12 है, कितने, 12 है। तो 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए छात्रों की एक पंक्ति में, यानी एक छात्र बाएं सिरे से 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर, और दाएं सिरे से 12वें स्थान पर खड़ा है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र खड़े हैं, पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र खड़ा है। जब पूछेगा कि पंक्ति में कुल कितने छात्र खड़ा है, देखिए तो क्या करना होगा, क्योंकि एक स्थान से दिया है फिर दूसरे स्थान से दिया है। देखिए क्या दिया है, एक छात्र जो है ना बाएं सिरे से कितना है, 9वें स्थान पर है। तो जब बाएं सिरे से 9वें स्थान पर हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ गया। और देखिए और दाहिने सिरे से कितना है, दाहिने सिरे से कौन है, 12वां है, कितने, 12, यानी 12वें स्थान है। बाएं सिरे से कितना हो गया, 12वें स्थान हो गया। देखिए यहाँ पर 12वें स्थान हो गया। ठीक, 12वें स्थान हो गया। अब बोल रहा है कि पंक्ति में कुल कितने, यानी छात्र हैं। जब पूछेगा कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, इसको आपस में क्या करेंगे, इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक माइनस कर लेते हैं। देखिए अब आपको फार्मूला से ये बन गया। ठीक, देखिए क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे। जब आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 8 20 होता है, एक 21 हो गया, कितना गया, 21 आ गया। और 21 में से क्या करेंगे, एक को हटा लेंगे, एक घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी आपसे पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र खड़े हैं, तो आपको 20 छात्र खड़े हैं, कितने, 20 गो छात्र खड़े हैं। तो देखेंगे 20 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि P का अर्थ प्लस है और H का अर्थ माइनस है, M का अर्थ गुना है और गुना D का अर्थ क्या है, भागा है, तो यहाँ पर एक समीकरण दिया है। इन समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक, यानी मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपको बोल रहा है ना उसको लिखेंगे। ठीक, क्या करेंगे, उसके जगह पर स्थान को लिखेंगे। देखिए P का क्या बोल रहा है कि P का अर्थ क्या है, प्लस है। देखिए समीकरण में देखेंगे P कहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर, इसके जगह पर क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। आगे दिया कि H का अर्थ क्या है, माइनस, H कहाँ दिया है, इसके जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे। ठीक, यहाँ पर M का अर्थ क्या लिखा है, गुना लिखा है, M कहाँ, यहाँ पर, इसके जगह पर क्या रखेंगे, गुना को रखेंगे। अब आगे दिया कि D का अर्थ क्या लिखा है, भागा लिखा है, तो D की जगह पर क्या रखेंगे, भागा को रखते हैं। अब देखिए समीकरण को क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 हो गया,
प्लस कितना हो गया 2 हो गया, फिर गुना कितना हो गया 3 हो गया, फिर माइनस कितना हो गया 6 हो गया, भागा कितना हो गया 2 हो गया। देखिए तो अब इसको क्या करना है, अब इसको यानी समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 3 दूना का 6 हो गया, कितना होगा 3 दूना का 6 हो गया, यहाँ तक तो समझ गए। 3 दूना का 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 दूना का 6 इधर हो गया ना, कट गया 3 दूना का 6, तो तितली के देखिए यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, और प्लस में कितना होगा तितली के गुना कर लेंगे तो 3 दूना का 6 इसमें आ गया 6 हो गया, और माइनस कितना दिया है 3 दिया है, ठीक कितना दिया 3 दिया है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 9 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो आपका क्या आ जाएगा 6 हो गया, यानी समीकरण क्या है, समीकरण आपको यानी 6 हो गया, आंसर कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।